हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से क्लास 9th का सेकंड चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहले से मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हो और अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा था, दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से मिलके जो सॉल्यूशन बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर हमने नमक डाला या शक्कर घोली, एक टाइप का मिक्सचर हो चुका है। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना। Most of the naturally available substances are not pure and a mixture of two or more pure substances, यानी नेचुरली बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि प्योर नहीं होती बल्कि वो मिक्सचर होती दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर से उनके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जैसे कि इवोपोरेशन हो गया, वो भी हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग लाइन वाइज मतलब पेज वाइज पेज हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज हर एक तरीके के मेथड को समझते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारा इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि वो जो लिक्विड होता है उसको भाप बन के उड़ाने वाले चीज को हम लोग इवोपोरेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवोपोरेट। यार, अब इवोपोरेशन से हम लोग किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? इवोपोरेशन बन गया मतलब तो गैस बन के गायब हो गया ना, तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो मिक्सचर के दो कंपोनेंट में से किसी एक ऐसा कंपोनेंट जो कि इवोपोरेट हो सकता है, जो कि उड़ सकता है, उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बहुत सी चीजें। जैसे कि इंक होती है ना हमारी, इंक इंक जो होती है हमारी, इंक क्या होती है भाई? वो डाई और वाटर का मिक्सचर होता है, राइट। वी कैन गेट डाई फ्रॉम इंक बाय इवोपोरेशन प्रोसेस। कैसे करेंगे इसको? मतलब अब देखो, आप लोग एक बीकर लो, बीकर के अंदर आप लोग पानी रख दो, ठीक है। नीचे आप एक ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे एक बर्नर लगा दो। अब जब अपन पानी बॉईल करते हैं तो पानी की भाप बनती है, ठीक है। उसके ऊपर आप एक चाइना डिश रख दो या पेट्री डिश रख दो और उसके अंदर इंक रख दो। ये जो मिक्सचर है इसको आपने इंक मान लिया। इंक क्या होता है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस डाई, राइट। डाई पाउडर में होता है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। अब इंक क्या है? एक लिक्विड है जिसके अंदर वाटर भी है और डाई को हमने उसमें घोल दिया है। तो अब क्या होगा, जब आप इसको यहाँ से हीट दोगे तो ये पानी बॉईल होगा, ये भी मतलब गर्म होगा और ऊपर पेट्री डिश गर्म होने लगेगी, यहाँ से जो भाप निकलेगी यहाँ जाएगी और ये धीरे धीरे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी। जब ये हीट प्रोड्यूस करेगी तो इस पेट्री डिश के अंदर जो इंक रखी है उसके अंदर का पानी क्या होगा? वो वेपर बन जाएगा, वाटर इवोपरेट हो गया। ये देखो, वाटर क्या हो गया? इवोपरेट हो गया, वो भाप बन के निकल जाएगा। तो जितना भी पानी है ना, जब वो भाप बन के निकल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? डाई। डाई क्या होती है? पाउडर फॉर्मेट में होती है, राइट। पानी तो भाप बन गया और डाई वहां की वहीं रहेगी। तो हमने क्या करा, एक मिक्सचर था जिसको हमने नाम दे रखा था इंक। इंक क्या था? पानी और डाई का मिक्सचर था, जिसमें से हमें डाई निकालनी थी तो हमने पानी को उड़ा दिया, वेपर बना दिया, तो हमने इवोपरेशन यूज किया, राइट। इवोपरेट हो गया ना पानी। तो हमने इवोपरेशन मेथड से एक मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया और पानी उड़ गया, हमारे पास क्या आ गई? डाई। ये होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या हो गया? इन द प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवोपरेट, यानी एक उड़ सकता है और एक पीछे रह जाएगा। तो ये तो है इवोपरेशन वाला मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, देन द डेंसर पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। यानी कि जब कोई मिक्सचर होता है आपके पास, ठीक है, उस मिक्सचर को आप इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से उसको हिलाओगे जोरदार कि उसके अंदर मिक्सचर के अंदर जो दो सब्सटेंसेज है उसमें जिसके डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, वो इस ग्लास के नीचे आके सेटल हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की साइड सेटल हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है, जैसे कि देखो, ये ब्लड का सैंपल आपका ले लिया, क्या ये ब्लड का सैंपल, राइट। अब ब्लड में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और भी बहुत कुछ बहुत कुछ।
जब इसको इस तरीके मशीन में रखते और इसको है ना मतलब रोटेट करते, बहुत जोरदार तरीके से हिलाते, ये मशीन घूमती, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड है उसको इसमें रख के जब इसको रोटेट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर का ब्लड हिलने लगेगा, बहुत स्पीड में, यू घूमते 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 ब्लड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड है वो इतना इतना ज्यादा मतलब हिलेगा कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया, मान लो ये प्लाज्मा हो गया हमारा, प्लाज्मा अलग हो गया, रेड ब्लड सेल अलग हो गया नीचे, ये बीच में व्हाइट ब्लड सेल आ गया, ठीक है। तो ये तीनों सेपरेट हो गए। अब इसमें रेड जो हमारा आरबीसी था उसकी डेंसिटी मान लो ज्यादा थी तो सबसे नीचे आ गया, फिर व्हाइट ब्लड सेल बीच वाला था तो थोड़ा सा बीच में आ गया, प्लाज्मा की डेंसिटी सबसे कम थी इसलिए वो टॉप पे आ गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। देखो इस मशीन को बहुत जोरदार घूमती, मशीन बहुत स्पीड में घूमती, जब स्पीड में घूमती तो ब्लड के अंदर रोटेशन होएगा, तो जो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे जाके सेटल हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर वाले एरिया में आ जाता है। इसका एक और यूज होता है कि हम जब दूध से बटर बनाते हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ पर दूध को अब आप मिक्सी में रख दो और मिक्सी को चलाओगे ना, जोरदार तरीके से चलाओगे तो उसमें से बटर निकलना लग, दूध जो होगा वो नीचे आ जाए, दूध के सॉरी दूध का जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाता है, बटर क्या होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, बटर या नीचे रह जाता है, फिर उसको आप छन्नी से छान लो दूध से। कभी मम्मी को बोलना मम्मी घी बनाओ एक बार दूध से, देखना वो किस तरीके से करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, दो इमिजिबल लिक्विड जो होते हैं ना उनको लेयर्स के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर देते हैं जिस हिसाब से उनकी डेंसिटीज होती है, यानी कि अब डेंसिटीज के हिसाब से जो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर वाले लेयर में रह जाएगा, अपर लेयर में रह जाएगा, राइट, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो लोअर लेयर में रह जाएगी, ठीक है। इसमें मतलब क्या हुआ यार, एक फनल होती है इस टाइप में, ओके, ये फनल होगी, इसके अंदर दो ऐसे लिक्विड डालेंगे जो मिक्स नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। वो ऐसे दो लिक्विड पड़े जो कभी मिक्स नहीं हो सकते, उनमें से एक की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे वाले एरिया में चल जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम है वो यहाँ ऊपर आ जाता है, ओके। जैसे कि वाटर में से ऑयल को सेपरेट करना है, मान लो किसी ने आपको दे दिया, मतलब आप घर में बैठे हो, ठीक है, छोटे बच्चे ने क्या करा, ग्लास के अंदर पानी और ऑयल दोनों साथ में डाल दिया, अरे यार ये तो दिक्कत होगी, अब इसको अलग कैसे करें, ऑयल तो मैं पानी तो चलो कोई बात नहीं पर ऑयल तो काम आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। इस फनल में आप उस सॉल्यूशन को डाल दो, अब वो मिक्स तो होता ही नहीं, हमें ही पता है ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर नीचे वाले लेवल पे आ गया, ये वाटर आ गया, क्या है, वाटर, और ये क्या है, ऑयल, ऑयल ऊपर तैरता हुआ हमारे को दिखता है, हर बार की बात है। फिर यहाँ नीचे एक टैप लगा हुआ होता है, यानी नल टाइप की चीज होती है, उसको जब आप ओपन करोगे तो पहले पानी नीचे आना लगेगा, ठीक है, नीचे आपने एक बीकर टाइप रख दिया, ये पानी यहाँ गिर रहा है, धीरे 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 ये लेवल कम होता जाएगा पानी का और ऑयल नीचे आता रहेगा, क्यों, क्योंकि पानी तो नीचे से हट रहा है। जैसे ही पानी खत्म हो जाए टैप को बंद कर दो, पानी अलग हो गया नीचे, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली ऑयल। क्या हुआ, सेपरेटिंग फनल ने क्या करा, इन दो इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया, पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकता था, ऑयल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से तो वो ऊपर रहता है, लाइट होती है उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो नीचे रहता है। हमने क्या करा, टैप खोला, खाली पानी 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 ले लिया, जैसे ही ऑयल आया हमने फटाफट टैप बंद कर दिया तो पानी नीचे बीकर में हो गया, ऑयल हमने अलग से सेपरेट कर दिया, ये होता है सेपरेटिंग फनल। देखो एक और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब देखो आयरन क्या होता है, आयरन किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि स्टील आ रहा है या आयरन आ रहा है, हीट आ रही है आयरन की जो आती है टीवी वगैरह में दिखाते हैं, वो खोदते हैं हीट नहीं निकलती, ओर निकलता है, एक टाइप का ओर होता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे कि आयरन ओर के अंदर सैंड भी मिक्स होती है, ओके। तो क्या किया जाता है, वो जो आयरन ओर है ना उसको हीट दी जाती है, क्या दी जाती है, हीट, हीट दी जाएगी तो उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सैंड ऊपर रह जाती है और आयरन जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, हीट से आयरन मेल्ट हो जाता है और उसको इस तरह सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं, जो आयरन है मान लो नीचे की साइड, वो मेल्ट आयरन को हम लोग नीचे अलग से सेपरेट कर देते हैं और फिर टैप बंद कर देंगे जब सैंड बचेगी ऊपर। इस तरीके से आयरन ओर को भी हम लोग सेपरेटिंग फनल से आयरन को भी सेपरेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन हमने क्या पढ़ा था, ऐसा मैटर के अंदर सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस जो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड को स्किप कर देवे, है ना, ये होता है सब्लिमेशन, राइट। तो इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। यानी कि दो ऐसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो चुका है जिसमें एक तो ऐसा है कि जो सब्लिमेबल हो सकता है, यानी कि जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन सकता है, और एक ऐसा है कि सब्लिमेबल नहीं है, वो लिक्विड में जाएगा। तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे, वो इस तरीके से होगा। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैम्फर होता है, नेप्थलीन होता है, एंट्रेसिन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सब किसी तरह के मिक्सचर से सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये सब सब्लिमेबल होते हैं, ये सब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आप लोग एक ट्राइपोड के नीचे एक वो रखो, बर्नर रख दिया, एक आपने क्या लिया, चाइना डिश ली। चाइना डिश के अंदर आप लोग क्या करो, एक इन्वर्टेड ट्यूब लो, यानी एक बीकर टाइप ले लो जिसमें ऊपर से जिस तरह का ट्यूब हो, उसको ऊपर से ना कॉटन प्लग से ढक दो, ताकि कोई भी जो गैस हो यहाँ से जो इवोपरेशन होगा या फिर जो भी मतलब हमारा जो भी सब्लिमेबल सब्सटेंस है, वो जब वेपर बनेगा, गैस बनेगी, तो वो इसको एग्जिट नहीं कर सके। हमें वो देखना भी तो है प्रूफ कि वो वाकई में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर मान लो अपन ने अमोनियम क्लोराइड, साथ में हमने कोई और भी सब्सटेंस मिक्स कर रखा है जो कि सब्लिमेबल नहीं है। हमें चाहिए कि हम खाली अमोनियम क्लोराइड को ले लेवे। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप नीचे से हीट दोगे ना, यहाँ से जब हीट जाएगी, अमोनियम क्लोराइड क्या सब्लिमेबल है, यानी वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाएगा, गैस में जाएगा, यानी वेपर बनेगा। तो ये देखो, ये वेपर उठने लग गए। ये वेपर किसके होंगे, ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर होंगे। अब जब ये यहाँ जाएंगे, यहाँ तो भाई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, हीट कहाँ पे, नीचे। तो फिर इधर जो है ना, यहाँ पे कूल है, मतलब यहाँ पे हीट नहीं है। तो अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर है ना, वो जब इस वाले सरफेस पे टकराएंगे, तो जैसे ही उसकी हीट एनर्जी कम होगी, वो ठंडा होएगा, तो वापस वो गैस से किस में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जितना भी अमोनियम क्लोराइड है ना, वो यहाँ पर आके जम जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कब तक करते हैं, जब तक कि यहाँ पे वेपर उठना खत्म नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पे वेपर उठना बंद हो जाएंगे, ये समझ जाओ कि हमने सारा अमोनियम क्लोराइड जो है उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, सारा अमोनियम क्लोराइड हमने सेपरेट कर लिया है। ये होता है सब्लिमेशन वाला तरीका। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, दो मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का, उसको हम लोग मूवमेंट के हिसाब से, उनके मूवमेंट में जो डिफरेंस है ना, उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। यानी सॉल्वेंट के अंदर जो मिक्सचर हमने डाला है, वो सॉल्वेंट के साथ उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनका मूवमेंट सॉल्वेंट के हिसाब से कैसा रहता है, मतलब कि किस स्पीड से कितना आगे तक जाएगा, कौन सा यहाँ 2 फीट जा रहा है, कौन सा 3 फीट जा रहा है, उस हिसाब से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। यानी मूवमेंट कितना रहता है सॉल्वेंट के साथ में। यूज टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई, यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। मतलब क्या हुआ यार, एक पेपर आता है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप में एक पेपर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस जगह पे हम लोग छोटा सा, जैसे कि इंक मान लो, इंक का हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इंक को, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालते। तो देखो, ये जैसे कि हमने एक पेपर लिया, पेपर के अंदर हमने इंक का स्पॉट बनाया, बीकर के अंदर हमने क्या लिया, पानी भर रखा है। अब यार पेपर को आप पानी में अगर कितना भी लटका दो, मतलब खाली इतने से पानी में इतना सा टच करोगे, तो वो पानी इस पेपर जो है पानी एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर है यानी पानी है, वो ऊपर जाने लगेगा, यहाँ तक आएगा, ऐसे ऊपर जाता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने इस पेपर पे एक इंक का डॉट स्पॉट लगा दिया, इसके अंदर अलग अलग कलर है मान लो, ठीक है, बहुत सारे कलर से मिलके हमने ये वाली इंक बनाई है। उस पेपर को हमने क्या करा, पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भिगो दिया। तो अब जब ये पानी धीरे 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 ऊपर आने लगेगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर आएगा, तो इंक क्या होता है, पानी में डिजोल्व होती है, पानी में डिजोल्व होगी। अब ये इंक क्या अलग अलग कलर के डाई से मिलके बना हुआ है, राइट। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पानी का लेवल ऊपर जाने लगा, ये देखो जाने लगा, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक खाली ग्रे वाली डाई की डेंसिटी थी, वो इतना ही मूवमेंट कर सकती थी, हमने यहाँ पे अलग कर दिया। इधर ये देखो वॉयलेट कलर या पर्पल कलर जा रहा है ना, कौन सा है, पर्पल कलर, वो यहाँ तक मूवमेंट कर गया, उसका पानी के साथ यहाँ तक मूवमेंट है, पानी तब और ऊपर जा रहा है, सॉल्वेंट और ऊपर जा रहा है। अब पर्पल कलर का जो मूवमेंट कैपेसिटी थी यहीं तक ही नहीं, यहाँ पे थक गया, इसके यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू कलर आ गया, ब्लू से ऊपर क्या चला गया, ऑरेंज चला गया, उससे ऊपर रेड चला गया, उससे ऊपर येलो चला गया।
यानी हमने जितनी भी डाई से मिलके वो कलर की वो इंक स्पॉट बना हुआ था, उन सबको हमने पानी का जो सॉल्वेंट है, यानी पानी जो है वो जितना ऊपर गया उस हिसाब से अलग अलग डाई निकलती गई उनके मूवमेंट के हिसाब से। कितना मतलब उन्होंने सॉल्वेंट के साथ मूवमेंट किया, उस हिसाब से उनका कलर हमारे पास छटता गया। ये होता है क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब ड्रग्स को किस तरीके से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो हम लोग जब ब्लड लेते हैं ड्रग्स के चेक करने के लिए, तो वो भी इस तरीके के एक पेपर के ऊपर ब्लड का पॉइंट रखा जाता है, ब्लड को रखा जाता है और एक सॉल्वेंट में डाला जाता है। ठीक है, ब्लड के साथ साथ जो जो चीज है वो सॉल्वेंट जब ऊपर जाएगी तो ब्लड बीच में कहीं पे रुक जाएगा, पर ड्रग्स जो होते हैं वो और ऊपर चल जाते हैं उस सॉल्वेंट के साथ में। यानी कि ब्लड एक फिक्स पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे अगर ब्लड के साथ में कोई चीज होती है वो वहां तक तो गई, यहाँ तक तो हमें ब्लड दिख रहा है, पर ब्लड यहीं पे रुक जाएगा और अंदर अगर कोई और चीज मिक्स होगी तो वो इसके ऊपर चली जाएगी। वहां से हमें पता चल जाता है कि इन्होंने ड्रग लिया है या नहीं लिया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी दो ऐसे लिक्विड्स जो कि मिक्स हो सकते हैं आपस के अंदर, मिक्स कर दिया मान लो हमने उनको, तो उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। हर एक लिक्विड का हमने क्या पढ़ा था, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वो टेम्परेचर जिसके अंदर वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू डिफरेंट कर सकते हैं, यानी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सबके। तो क्या हुआ, जैसे कि यूज टू सेपरेट एसेटॉन एंड वाटर। एसेटॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 सेल्सियस, वाटर का कितना होता है 100 सेल्सियस। किसी ने हमारे को इसका मिक्सचर दे दिया, बोला यार मेरे को खाली एसेटॉन चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, एसेटॉन निकाल के दो। तो उसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने मिक्सचर डाल दिया एसेटॉन और वाटर का। ठीक है, यहाँ पे आप एक कंडेंसेशन रखोगे जिसके ऊपर वाटर, यहाँ से आप लोग पानी की एंट्री दोगे, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, और इधर से नहीं दोगे। ठीक है, इधर आपने थर्मोमीटर लगा दिया टेम्परेचर नापने के लिए। ओके, और इधर एक बीकर लगा दिया जहाँ पे आपको एसेटोन को कलेक्ट करना है। क्या करोगे, एसेटोन का क्या है 56 डिग्री सेल्सियस है, तो आप यहाँ पे हीट दोगे, थर्मामीटर में नापोगे कि 56 डिग्री सेल्सियस तक की हमारे को हीट देनी, 56 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। जैसे ही ये 56 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेपर बनने लगेंगे। किसके वेपर, एसेटोन के। क्यों, एसेटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। क्या वाटर होगा, वाटर गैस में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। क्यों, वाटर का टोटल कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो गया, अब 100 डिग्री माइनस 56 करो, 44 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, तो पानी तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, एसेटोन वेपर बनेगा। जब वो वेपर बन के यहाँ से जाएगा, इधर से रास्ता है नहीं, इधर से जाएगा, ठीक है, वेपर जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे को लिक्विड फॉर्म में चाहिए एसेटोन वापस, तो हम 56 डिग्री के हिसाब से जो वेपर यहाँ पर आया है उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 56 डिग्री एसेटोन का, तो यहाँ पे हम कोल्ड वाटर डालेंगे, एंट्री करेंगे, और इधर से वाटर का आउटलेट, मतलब कंटिन्यू वे वाटर का फ्लो चलता रहेगा। जब वो वेपर जो है एसीटोन का यहाँ से जाएगा हीट में, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा होने लग जाएगा क्योंकि पानी ठंडा है, यानी वो 56 डिग्री से वापस नीचे चला जाएगा। जब वेपर का अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जाता है, वो किसी लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आएगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एसीटोन का जो वेपर यहाँ से 56 डिग्री सेल्सियस पे निकला था, वो यहाँ पे ठंडा होकर वापस लिक्विड में वो हो गया चेंज। लिक्विड में चेंज होने के बाद हमने उसको कहाँ पे इकट्ठा कर लिया, एक बीकर के अंदर। अब पूरा यहाँ से 56 डिग्री सेल्सियस जब हम मेंटेन करेंगे तो सारा एसेटोन यहाँ से वेपर बनेगा, यहाँ लिक्विड बनेगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, खाली पानी। इस तरीके से हम लोग डिस्टिलेशन को यूज करते हैं दो मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है उनको चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, देखो ये भी डिस्टिलेशन का ही एक पार्ट है, बस इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका जो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत पास पास हो गया। मान लो एक का 44 डिग्री सेल्सियस है, एक का 46 डिग्री सेल्सियस है, राइट। कि मान लो किसी का 48 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल पास पास में है। यार जब 44 डिग्री अगर आप मेंटेन कर रहे हो, 44 डिग्री का आप हीट दे रहे हो, बट थोड़ा बहुत तो ये भी वेपरेट होगा ना, क्योंकि हीट तो इसके पास भी आ रही है, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे मिसिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स का बहुत कम होता है, उनको चेंज करने के लिए हम लोग उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं।
ये भी वही डेफिनेशन तो वही होगी। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स बट यूज्ड इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस बिटवीन द लिक्विड्स। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन को या फिर लिक्विड नाइट्रोजन को, आर्गन को, जितने भी एयर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इन सब के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लगभग बराबर होते हैं। ऑयल के अंदर से ऑयल के कंपोनेंट्स को, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये इन सब को, तो क्या होता है हम लोग का पूरा वही सेटअप होता है, बस यहाँ पे एक फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है जिसके अंदर ग्लास के बॉल्स टाइप बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्लास बॉल्स मान लो, वो साइड में चिपका देते हैं। मान लो यहाँ पर आपने 44 डिग्री सेल्सियस की हीट दी, दो लिक्विड है, एक तो 44 डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लो, ओके। तो ये पूरा 44 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से गर्म होने लगा, ठीक है, ये बीकर। तो यहाँ से वेपर निकलने लगे, साथ में 50 डिग्री के भी कुछ निकलने लगे क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बिल्कुल लगभग कम था, बराबर था। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो 44 डिग्री सेल्सियस वाला तो सीधा निकल जाएगा, पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, वो यहाँ आके जब इनसे टकराएगा तो वो वापस कूल हो जाएगा, कूल होगा तो वो वापस से यहाँ पे लिक्विड बन के नीचे गिरेगा। 44 डिग्री सेल्सियस था, 50 डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ टकरा के वापस नीचे गिरेगा, बचागा क्या, वापस क्या जाएगा ऊपर 44 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसकी हीट तो वो की हुई है। यहाँ से वापस वो हम कंडेंसेशन में जाएगा, पानी को अंदर डाल रहे हैं, ठंडा पानी इधर, ठंडा पानी बाहर जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर वापस, और यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो इम्प्योर मिक्सचर होता है ना, उसको पहले सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, फिर उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉरी, ओके। यानी कि एक कोई इम्प्योर मिक्सचर होता है, उसको हम एक सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग स्टेबल रख देंगे कुछ देर बाद, तो जो एक कोई भी ऐसा कंपोनेंट होगा जिसके क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। सॉल्ट जो होता है ना, सी वाटर में से जो सॉल्ट निकलता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से ही बनाते हैं, ठीक है। यूज्ड इन सेपरेटिंग एलम, कॉपर सल्फेट। अब देखो सी वाटर से जो सॉल्ट निकलता है उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, भाई मिट्टी भी तो होती है इसमें, सैंड भी तो होता है ना। तो उसको क्या करते हैं आप लोग, लेना सी वाटर के सॉल्ट के कंपोनेंट को, ठीक है, उसको आप पानी में डाल देना, ठीक है। पानी में जब आप डाल दोगे तो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो तो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो खाली सॉल्ट बचेगा ना, स्टेबल रखोगे, वो इस तरीके से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये हमारे सारे मेथड्स देखिए किस तरीके से हम लोग किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।